छोटू, बाबू राजेश ने मेरे काम में दखल दिया। क्यों नहीं? उसने शेर के मुंह से निवाला छीना है। हाँ, आओ हम लोग चलते हैं रैयत की तरफ। क्यों नहीं? और अगर कोई भी सबूत मुझे मिला हाँ, तो राजेश तुझे ऐसी मौत मारूंगा जहां पानी होगा पानी पिलाने। क्यों नहीं बाबू? ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी आने वाली 7 पीढ़ी याद रखेगी। क्यों नहीं बाबू? आओ हम लोग चलते हैं रैयत की तरफ। क्यों नहीं बाबू? आओ मेरे साथ। चलिए बाबू। आज मेरे बड़े भैया ने मेरा मूड डिस्टर्ब कर दिया। और सबसे अहम बात तो यह है कि मैं अपने बड़े भैया से कुछ कह नहीं पाता हूं, कुछ बता नहीं पाता हूं। शादी करने के लिए मैं इनकार कर देता हूं। इसका मेन कारण है मेरी ही रियासत में, रतनगढ़ रियासत में भोला राम किसान की जो बेटी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। और आज चंदा ने मुझे बुलाया है और मैं जा रहा हूं चंदा से मुलाकात। घनश्याम तेरी बंसी घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहल मुस्कान तेरी मोहल घायल कर जाती है। वाह वाह करण सिंह वाह, प्यार किया लेकिन प्यार को निभाना नहीं जानते हो। तुमने कहा कि मैं आऊंगा और मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ, लेकिन तुम अपने भैया के डर से आने का नाम नहीं लेते हो। कहाँ हो प्यारे? और बलजारन तेरी रसीदा देखे कब आएगा मेरे बलजारे। ओ बलजारन तेरी रसीदा देखे कब आएगा मेरे बलजारे, कब आएगा मेरे बलजारे, वो कब आएगा मेरे बलजारे, वो कब आएगा मेरे बलजारे। कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। हो तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। चंदा चंदा, आखिर तुम रूठ क्यों गई प्रिय? क्या बात?
चंदा, आखिर तुम नाराज क्यों हो प्रिय? क्या बात? ओ, अब मुझे मालूम हुआ, मुझे काफी देर हो गई। प्रिय, मुझे मालूम है कि मैं काफी देर में आया हूं। प्रिय चंदा, क्या बताऊं, आज मेरे बड़े भैया ने मेरा मूड डिस्टर्ब कर दिया। प्रिय, आखिर तुम तो प्यार से बात करो प्रिय, इसी वजह से मैं देर हो गया हूं प्रिय। प्रिय चंदा, करण, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। क्यों नहीं? काश अगर मैं जानती कि तुम मेरे प्यार को निभा नहीं पाओगे, नहीं प्रिय, तो मैं भगवान की कसम खा के कहती तुमसे कभी प्यार नहीं करती। नहीं प्रिय चंदा, ऐसी बातें क्यों कह रहे हो प्रिय? वो इसलिए कि मैं अपने बाबूजी भैया की नजरों से बचकर आती हूँ, और तुम अपने भैया की नजर से बचकर नहीं आ सकती। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारा परिवार प्यारा है, तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारा परिवार प्यारा है, बाकी चंदा से कोई मतलब नहीं है। सच कहने वाले ने कहा है, इस दुनिया में बहुत मतलबी यार है। नहीं प्रिय, ये क्या कहती हो चंदा मेरी जान मन, ये क्या कहती हो चंदा। ये क्या कहती हो चंदा मेरी जान मन, मेरे दिल में नहीं और कोई बसे। चंदा मेरी है, मेरी रहेगी सदा, ऐसी बातें न कहकर जिगर को डसे। हाँ प्रिय चंदा, आखिर ये करण जमाने से टकरा जाएगा, लेकिन प्रिय चंदा अपनी मोहब्बत पर आंच नहीं। अगर ऐसी बात है तो देर आने में देर कैसे हुई? क्या बात है? प्रिय, मैं तुमसे जरूर बताऊंगा। क्या बात है? प्रिय चंदा, हाँ, आज मेरे बड़े भैया मेरी सगाई दूसरी जगह करने के लिए कह रहे थे। हाँ प्रिय, इस वजह से मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया। करण सिंह, और प्रिय चंदा, तुम नाराज मत होना, मैंने अपने बड़े भैया से मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। करण हाँ सिंह, प्रिय, अगर तुम्हारे भैया ने सगाई की बात कही है तो कोई गलत नहीं कहा। आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी अवश्य होगी, तो कर लो शादी। अगर भैया ने तुम्हारे भैया कह रहे हैं शादी के लिए, तो कर लो। जो भी लड़की देखा होगा अच्छी खानदान से होगी, अच्छी होगी, मुझ जैसे गरीब तो नहीं होगी ना। चंदा, प्रिय चंदा, लेकिन एक बार मेरी याद रखना, शादी करने से पहले एक बात मेरी जरूर याद रखना, शादी कर लेना, लेकिन जब मेरी शादी तुमसे ना हुई तो शादी करने से पहले मेरी अर्थी को कांधा जरूर देने आना। नहीं प्रिय चंदा, प्रिय चंदा, ऐसा हरगिज नहीं होगा प्रिय चंदा। अब तुम्हें रोने धोने की जरूरत नहीं। अब कुछ ही दिनों में मैं अपने बड़े भैया से तो नहीं कह सकता, लेकिन अपनी भाभी से कहकर और तुम्हारी डोली लेकर अपनी हवेली जाएंगे। मेरी बात सुनो, तो शादी करके तुम्हारी हुई जो, अगर शादी करके तुम्हारी
समझ लेना चल दाए मर जाएगी। और सवत देखूंगी मैं ना और तेरे साथ में संगा, ये तो समझ लो कि मर जाएगी। मैं अपनी सवत तुम्हारे साथ नहीं देख सकती करण, तुम मुझसे दूर नहीं जाना करण, नहीं मुझसे प्रेम। दूर नहीं जाना। करण, करण, चलो करण, चलो चलते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं करण। क्यों नहीं? करण कि अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। बालिमा 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 कि अगर जिंदगी हो बालिमा 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 कि अगर जिंदगी हो तेरे अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, अब दिल लगता कहीं ना तेरे। दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। आप मिल के वादा कर ले जब तक है दम में दम, आप मिल के वादा कर ले जब तक है दम में दम। साथ कभी छूटे ना चाहे कुछ होया।
प्रिय चंदा, प्रिय चंदा, प्रिय प्रिय चंदा। हेलो, देखिए आदि हमारी कमेटी के हाथों द्वारा इसी गीत और प्यार मोहब्बत को देखते हुए ज्ञापन के नाम आया है। कहना चपकौआ प्यार करो चपकौआ। प्रिय चंदा, आखिर आखिर क्या बात है प्रिय? कुछ नहीं, कोई बात नहीं करण, लेकिन नहीं प्रिय, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो प्रिय। बोलो क्या बात है? करण, कुछ नहीं है। नहीं प्रिय, कोई बात जरूर है प्रिय, क्योंकि तुम्हारा ये हंसता हुआ चेहरा अचानक अचानक गमगीन क्यों हो गया प्रिय? करण सिंह, बोलो प्रिय क्या बात है? करण सिंह, बोलो। अब हमारा तुम्हारा प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। यही प्यार मोहम्मद को देखते हुए, प्यार मोहम्मद को देखते हुए हो गई जिंदगी झंडे समझो। तोहरे दुनिया के प्यार के देख के नहो के मौसम टनटना आ रहा है। अनिल रणुआ के हाथों द्वारा 11 रुपए के नाम चिंता न कर, तुका पाछे के मिले। बैठे रहा। करण सिंह, हाँ बोलो प्रिय। तो जानना चाहते हो कि बात क्या है? क्यों नहीं, आखिर क्या बात? करण सिंह, बात कोई खास नहीं है, और अगर गंभीरता से लोगे तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात है आखिर करण बताओ। सिंह, आज तक मैं तुमसे छुपा रखी थी, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। सच सच प्रिय? प्रिय, आखिर ये तो बहुत खुशी की बात है। करण सिंह, हाँ प्रिय। तुम्हें खुशी की बात लगती है, क्यों नहीं लेकिन मुझे तो खुशी नहीं लगती, प्रिय? क्योंकि ये प्यार, ये जमाना स्वीकार नहीं करेगा। और अगर एक लड़की का मांग ना भरा हो, शादी ना हुई हो, उसके पहले वो बच्चे की मां बन जाती है, तो लोग उसे जीने नहीं देते। इसलिए हमारी तुम्हारी भलाई इसी में है, जितनी जल्दी हो सके शादी की बात अपने भैया से चलाओ, और मैं भी अपने पिताजी से कहकर, भैया से कहकर शादी की बात चलवाऊंगी। क्यों नहीं प्रिय? क्योंकि जितनी जल्दी हो सके अब हमें तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। प्रिय चंदा, तुम घबराओ नहीं। अब मैं आज ही जाकर अपनी भाभी से बात करूंगा और भाभी से बताऊंगा प्रिय, और एक ना एक दिन तुम्हारी डोली लेकर मैं अपनी हवेली जाऊंगा। हाँ प्रिय, लेकिन प्रिय चंदा, क्या बात है? प्रिय चंदा, लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं। हाँ, लेकिन प्रिय, मैं तुमसे जुदा होकर नहीं रह पाऊंगा। और लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, और ये हाल है कि एक दिन एक पल और जी सकेंगे ना हम एक दूजे के बिन जी सकेंगे। वाह करण सिंह, मुझे तो बहुत डर लगता है, कहीं ये बात ये जमाने वाले जान जाएंगे तो हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें शादी करना होगा। अब ये बात मैं अपने भैया से और बाबूजी से बताऊंगी। चलती हूँ, करण सिंह के आने का इंतजार करती हूँ। कि तेरे नाम हमने किया है
जीवन अपना सारा सनम, ओ, जीवन अपना सारा सनम, ओ तेरे नाम ला 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 ला, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा। प्यारी बहुत करती है तुमसे, इश्क है तो हमारा छोटू जी बाबू, मिल गया मुझे सबूत क्यों नहीं? और गवाह। सही बात है बाबू। राजेश, हाँ तेरी बहन छोटे सरकार से प्यार करती है। क्यों नहीं? चलता हो आज बलबीर सिंह के पास, हाँ और देख कैसी आग लगाता हो, और तेरे खानदान को अगर धूल न चटा दिया तो ठाकुर खानदान में फायदा क्यों नहीं? आओ हम दोनों चलते हैं ठाकुर भवानी सिंह के पास। और राजेश, देख कैसी कहानी तेरी बनाता हो, और तेरे खानदान में अगर दिया जलाने वाला छोड़ दिया तो ठाकुर भैरव सिंह हमारा नाम। क्यों नहीं बाबू? आओ मेरे साथ, चलिए इसी बाबू, वक्त हम लोग चलते हैं हवेली की तरफ। चलिए चलिए बाबू। सोच लेना रतनगढ़ वालों, अगर कानो काल किसी ने खबर किया तो हमसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं। क्यों नहीं? आओ बोल जय बप्पा। जय बाबा। सिपाही, मलखन कीजिए हो कहे ठाकुर साहब कहना क्या चाहती हैं? ठाकुर साहब कहाँ रहते हैं? मलकिन आप तो जानती हो, लंबरदार कहूँ लखनऊ मीटिंग, कहूँ ग्वालियर मीटिंग, कहूँ गोवा मीटिंग, कहूँ दिल्ली, कहूँ बम्बई, कहूँ अमेठी, कहूँ रायबरेली, हरदम मीटिंग में परेशान रहा थी। मीटिंग में? हाँ, मीटिंग में इसलिए जाते हैं क्यों? कि हर मीटिंग में लम्बरदार को फोन आता है कि लम्बरदार अगर आप नहीं आओगे तो मीटिंग गड़बड़ा सकती है, इसलिए लम्बरदार हमेशा दौड़ में रहते हैं। और प्राण पिया के चरण में प्रिय झुकावे, प्राण पिया के चरण में प्रिय झुकावे शीश, और दीजे अब आशीष यही खुश रखे जगदीश।
देखती हूं आज कई दिनों से आप खोए खोए से रहते हैं, आखिर बात क्या है? ठाकुरायन क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। और रहती है चिंता फिकर मुझको भारी। रहती है चिंता चिंता और फिकर मुझको भारी। और करण सिंह ने ये पगड़ी उठा। ठाकुरायन करण सिंह समाज में मेरी बुराई करवा रहा है। बुराई? देखिए चंदा लिखने वाले भैया चंदा लिखे, आगे हमारे राम सजीवन याद। पूछ सकती हूँ कि आखिर मेरा देवर क्यों नहीं नजरें मिलाकर बात करता है? ठाकुरायन क्यों नहीं उसकी शादी करते? मैं उसकी शादी जहां भी देखता हूं वो शादी के लिए मना कर देता है। नहीं नाथ, ऐसी बात नहीं है। और शादी के लिए कैसे इनकार करेगा? आखिर कौन सी बात है? ये बताओ, कहीं वो किसी लड़की से बात तो नहीं करता है? नहीं नाथ, मैंने तो किसी लड़की से बात करते नहीं देखा। लेकिन मेरा देवर ऐसा नहीं है जैसा आप सोच। मेरा देवर किसी से लड़की से बात नहीं करता। वो तो नजरें फेर कर चला जाता है। ओ, ऐसी बात है। बहुत खूब, बहुत खूब भाभी जान। क्या अपने देवर के प्रति आपका प्यार है? बड़े ठाकुर भैरव सिंह करण सिंह बहुत गजब कर रहा है। क्या कर रहा है? तो गजब कर रहा है करण सिंह। गजब कर रहा है करण सिंह भारी। और जड़ से वो नाक कटाता तुम्हारी। तो भोला की बेटी जो चंदा चकोरी, भोला की बेटी जो चंदा चकोरी। और बनना चाहे अब बहुओं। बड़े ठाकुर, भोला राम किसान की जो बेटी चंदा है, ये आपका छोटा भाई करण उससे प्यार करता है। इसलिए वो हमारे और आपके नाम को बदनाम कर रहा है। जहां भी लड़की देखते हैं वो साफ साफ इनकार कर देता। मेरा देवर ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऐसा वो सोच भी नहीं सकता है। आगे भी हमारे श्यामलाल भैया, आगे आ रहे हमारे श्यामलाल भैया सराहुआ के रहने वाले। मेला कमेटी के लिए 200 रुपये का चंदा। और साथ में आगे हमारे जगत पाल भैया, जगत पाल बाबू। ठाकुरायन नाथ, तुमने सुना? हाँ मैंने सुना। इसीलिए करण सिंह शादी से मना करता है। नहीं नाथ, तो इस कमीने की बातों में आ गए और करण की बेइज्जती किया। मेरा देवर ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता।
क्या भाभी जान, आपको लगता है कि भैरव सिंह झूठ बोल रहा है? आपको मेरे ऊपर कैसे भरोसा होगा? भरोसा? अरे क्या सबूत है तुम्हारे पास? भाभी जान, सबूत और गवाह के साथ आया हूं। देखो, मैं तेरे देवर की करतूत तुम्हारे नजरों के सामने पेश करता हूं। भाभी जान, देखो, ये जो छल्ले उड़ रहे हैं आपके देवर के ही द्वारा उड़ाए गए। ये रही सेकंड तस्वीर, जिसका अपनी गोदी में ले हुए करण सिंह छल्ले उड़ा रहा है। थर्ड सिस्टम, और ये देखो, जो अपने प्रेमिका से वादे कर रहा है कि मैं बड़े भैया को छोड़ दूंगा लेकिन तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और तो अपने देवर की सफाई पकड़ाती है। भैरव सिंह, आओ मेरे साथ। आज उस कमीनी को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। क्या बड़े ठाकुर, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूं। चंदा इस संसार में जीवित नहीं रहेगी भैरव सिंह। कौन है बड़े ठाकुर? आओ मेरे साथ। चलिए बड़े ठाकुर, छोड़ो नहीं, चलता हूँ राजस्वा के घर। रुक जाइए ठाकुर। और अगर खून का मंजर न भाया तो ठाकुर भैरव सिंह हमारा सिपाही, ये तो बड़ा गजब हो गया। मलकिन, लम्बादार समझा रहे हैं खून खराब हो जाए, और खून खराबा अच्छी बात ना आए। मलकिन अब क्या करियो? मुझे ठाकुर साहब के पीछे पीछे जाना चाहिए। हाँ मलकिन, तुम लम्बरदार के पीछे चलो, हम तुम्हारे पीछे चली। देखी का करा थी लम्बरदार। तुम पीछे मत चलो, तुम आगे चलो। यही सब जाए जोन करवाए दिए। चलो, नहीं तो ठाकुर साहब। चलिए ठाकुर साहब उसको आज मैं क्या हुआ भाभी? देवर जी, बहुत गजब हो गया। आखिर भाभी जी क्या बात है भाभी? तुम्हारे आप इतना भैया- घबराई क्यों है? बोलो। तुम्हारे भैया बहुत गुस्से में है। भैया गुस्से में है? हाँ, क्या हुआ? और बंदूक लेकर तुम्हारे पास आ रहे हैं, इसलिए कि तुम यहां से मेरे साथ भाग चलो। भाभी, 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 आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो भाभी? देवर जी, भैया अगर गुस्से में बंदूक लेकर गए हैं तो कहाँ गए हैं ये तो मालूम होगा। वो चंदा, क्या कहा? चंदा? चंदा के बारे में और तुम्हारे बारे में सब जान चुके हैं कि तू चंदा से प्यार करता है, इसलिए तुम्हारे भैया बंदूक लेकर चंदा के घर गए हैं। भाभी, चंदा की जान खतरे में है। भाभी तुम तो आप घबराए नहीं भाभी, मैं इसी वक्त भैया के पीछे जरूर जाऊंगा। हाँ, हाँ भाभी। तुम चंदा को बचा लो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूं। मालूम नहीं कहाँ पे
हमारे बेटवा राजेश और चंदा का पता नहीं है। घर से निकले अभी तक वापस नहीं आए। ठीक है। और भोले भाले भोले भाले जग रखवाले ब्रह्मा विष्णु महेश आओ कि तुम बिल तरसी रही अखिया भोले भाले। भोले भाले जग रखवाले ब्रह्मा विष्णु महेश आओ कि तुम बिन तरसी रही अखिया भोले भाले। बोला, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हमसे और बताओ भोला, तेरी बेटी चंदा कहाँ है? बता भोला, तेरी बेटी चंदा कहाँ है? और मेरे शान से खेल मैं जो चाहा है मेरी। और तुम्हारे नयन लाल ठाकुर जी जो बता दो यहाँ है। किया कौन गलती बेटी चंदा बताओ। चंदा बताओ किया कौन गलती है चंदा बताओ। और महलों की रानी बने आज तो। तेरी बिटिया चंदा हमरे भाई करण सिंह को प्यार में फंसाकर यह तो हमें कुछ नहीं मालूम। हमरे महल की ठकुराइन बनना चाहती है। कहाँ है? हमें कुछ मालूम नहीं है। नहीं नहीं। बलवा, हम तेरी खाल खींच लेंगे। ठीक है ठाकुर साहब, हमें मिटा दो इस दुनिया से। मंदिर है
कौन हवेली का सपना दिख रही है? आखिर मेरी गलती क्या है? क्या किया है मैंने? गलती क्या है? हाँ, महाराजा, इस कमीनी को बता, इसने गलती क्या किया है? क्या किया है? मेरी गलती क्या है जेठ जी? ओ बहू रानी, अरे ओ बहू रानी, जरा अपनी सूरत तो दिखाओ मुझे। बहुत मैं आपके घर की इज्जत हूँ, ओ और फिर भला कोई बहू हमारे घर की अपनी हैं? जेठ के सामने अपना चेहरा कैसे दिखा सकती? चंदा, भूल जा उसका वर्षों, वरना सोच लेना वो हाल करूंगा कि रतनगढ़ वाली त्रिशूरत देखने पर मजबूर हो जाएगी। ठाकुर साहब, रही बात भूलने की, तो करण सिंह को जीते जी कभी नहीं भूल सकती। चंदा, तो करण सिंह को दिल से फुलाना। करण सिंह को दिल से फुलाना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर। तो करण सिंह से प्यार कर न आगे भरेगी, करण सिंह से कर प्यार न आगे भरेगी, और जग से तुझे फौरन और नहीं भूल सकती और प्यारी में अपना, नहीं भूल सकती और प्यारी में अपना, और सजाऊंगी ये माँ और कहती मैं मैं करण सिंह से प्यार करती हूँ। मैंने साथ जीने और मरने की कसमें खाई है। ये मांग एक दिन मैं जरूर सजाऊंगी। क्या करेगी रे? क्या करेगी? और भुलाओ दे कमीनी हवेली का सब है। भुलाते कमीने और हवेली का सपना, और नहीं तो समझ जा। और भले जान ले लो और इसी दम हमारी, हमारी, और नहीं भूल सकती मैं प्यारी। ए भलवा, अगर तेरी लौंडिया नहीं मानी ना तो तेरे घर को शमशान बना देंगे।
गलती माफ हुए। गलती गलती की माफी नहीं होती है, सजा मिलती है सजा। भैरव सिंह चमड़ी खींच ले इसकी। मरे करना मारा बाबू। समझा दे अपनी आवारा लौटिया को, नहीं तो सोच ले वो हाल करूंगा कि रत्न गढ़वाले तेरी सूरत में सारे थूकेंगे। बाबूजी, आज इस गरीब की झोपड़ी पर आखिरकार बात क्या है बाबूजी? बाबूजी, और बाबूजी बात क्या है बताओ। बाबूजी बात क्या है और बताओ मुझे, कौन सी भूल हमसे हुई। मारते क्यों मेरे बाबूजी? आखिरकार ऐसी कौन सी बात लग गई? नहीं कहीं बाबूजी कि मारते हो मेरे हर बूढ़े बापू को क्या, हर ठाकरे साहब के इतना नारा। बाबूजी, आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो मेरी बूढ़े बापू को मारा जा रहा है? राजेश, तेरी बहन चंदा मेरे भाई करण सिंह को प्यार जाल में फंसाकर हमरे हवेली की ठाकुराइन बनना चाहती है। नहीं बाबूजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता बाबूजी। समझा दे इसे, अगर इसका समझ में आ जाए तो ठीक, वरना बेमौत मारी जाएगी। नहीं बाबूजी, मेरी बहन चंदा का गुनाह इतना है कि वो आपके भाई करण सिंह से प्यार करती है। ठीक है बाबूजी, आज के बाद मेरी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं अपनी बहना को समझाऊंगा। भैरव सिंह क्या बोलता है? बड़े ठाकुर, राजेश मुझे समझदार दिखाई देता है, इसलिए इसे सुधारने का एक मौका अवश्य देना चाहिए। राजेश, चाह तो रहा हूं, लेकिन समझा देना अपनी आवारा बहन को, वरना अगर दोबारा मैं आया तो मेरी सूरत अच्छी तरीके से पहचान लेना। नहीं बाबूजी, क्योंकि हम जरा दूसरी किस्म के हैं। अगर दोबारा आया तो शायद तुम्हारी झोपड़ी में दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। नहीं बाबूजी, समझा? मैं अपनी बहन चंदा को समझा दूंगा। आज के बाद मेरी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ बाबूजी, कभी नहीं करेगी। भैरव सिंह, आओ हम चलते हैं। उम्मीद है कि राजेश अपनी बहन को समझा देगा। क्या है बड़े ठाकुर, आओ हम लोग चलते हैं और इसे सुधरने का एक वार्निंग और देना। क्या नहीं, आ मेरे साथ। बोलवा, समझा देना चंदवा को, अगर दोबारा आया चले तो तुम लोग खड़े नहीं बल्कि पड़े नजर आओगे।
पहचान ले हमारी सूरत। मौत चंदा, ए बहना, मेरे पास आ गुड़िया, मेरे पास आ बहना। शियाज, तेरा भाई राजेश क्या चल रहा है? क्या ये बात सच है कि तो करण सिंह से प्यार करती है? क्या सच सच बताती बहना? बहन, ए बहना, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ बहना। बहना, मेरी बात को गौर से सुनो। बहन चंदा, और बता दे मुझे चंदा अब हाल सारा। बता दे मुझे चंदा, मेरी बहन, ये तूने क्या कर दिया? बता दे मुझे चंदा अब हाल सारा, हुई कैसे बाजी तू चंदा? हमारी गरीबी, पहला ये तूने क्या कर दिया? हमारी गरीबी का जनाजा निकाला नहीं आज है खैर पहला तुम। पहला ये तूने क्या कर दिया? आज तूने अपने बाबूजी और अपने भाई राजेश की नाक कटवा ली बहना। और अब किस दुनिया में हम लोग अपना सर उठा कर जी सकेंगे? भैया, जरा सा नहीं सोचा बहना, भैया, जरा सा नहीं सोचा। मेरे बिरल में ने नहीं कुछ बिगाड़ा, मेरे बिरल में नहीं कुछ बिगाड़ा, नहीं हुई चलता है भैया आवाज। और करण सिंह को मैंने दिल में बसा, करण सिंह को मैंने दिल में बसाया, करण सिंह को मैंने दिल में बसाया, यही है खता भैया। बहन, अभी समय है, अपने आप को सुधार लो और अपने दिल से उस करण सिंह को भूल जा बहना। कुछ भी हो जाए, ये चंदा मर जाएगी, लेकिन जीते जी अपने करण को नहीं भूलना। बहन चंदा, भैया, और भूला देख करनी सिंह तो बहना हमारा। भूला दे करन को ओ बहना हमारी, नहीं इस घड़ी जान में ले लूं।
तेरी वजह से ना, और सिर्फ तेरी वजह से तेरे बूढ़े बाबू के ऊपर हंटर चलाएगा बहन, कि तेरी वजह से पिता मार खाए हुई क्या कमी पर भैया मेरी बात सुनो भैया। भाई मेरी गुड़िया, तेरा भाई राजेश तेरे आगे हाथ जोड़ता है। अब भी समय है मेरी बहना। भैया और भूल नहीं सकती बिरल, मानो मेरी बात। भूल नहीं सकती बिरल, मानो मेरी बात। और सजा मांग मुझे भेज दो भैया प्यार के पास। भैया एक बार पूछो या 100 बार पूछो, ये चंदा सिर्फ एक ही जवाब देगी कि मैं करण को नहीं भूल सकती, नहीं भूल। नहीं मेरी बहना, तेरा भाई राजेश तेरे आगे हाथ जोड़ता है। क्योंकि भैया मैं भूल जाती, लेकिन मैं करण सिंह के बच्चे की मां बनने वाली हूं। और कोई माँ जीते जी अपने बेटे को, अपने बच्चे को अपने कोख में नहीं मार सकती भैया। चाहे तो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन जीते जी मैं करण सिंह को नहीं भूल सकती। नहीं मेरी बहन, ये तूने क्या कर दिया? जीते जी तूने अपने बाबू और भाई को मार दिया। मेरी बहन, आज के बाद ये कलंकित मुख तेरा भाई राजेश कभी नहीं देख सकता। मेरी बहन, उसे माफ कर देना। और हाँ, आज के बाद तो इस संसार में जीने लायक नहीं रही मेरी बहना। आज तेरा भाई राजेश तुझे इस संसार से मिटा कर रख देगा। तुझे इस संसार में जीने नहीं कुछ भी करो, लेकिन मैं जीते जी करण सिंह को नहीं भूल सकती। बहन, आज तेरा भाई राजेश जिन हाथों से तुझे अपने गोद में बिठा कर खिलाया है, आज उन्हीं हाथों से तेरा गला दाब कर मार डालेगा। लेकिन तुझे संसार में जीवित नहीं करेगा। मेरे साथ मेरे बच्चे को मत मारो। मेरे बच्चे को मत मारो। छोड़ दो इसको मारो नहीं, छोड़ दो छोड़ दो इसको मारो नहीं, मान कहना मेरा छोड़ दी जय गला। मैं भी दोषी हूँ, मुझको भी मार दो।
भी दोषी हूँ, मुझको भी मार दो, मार देने से इसको न होगा भला, मैं भी दोषी। हाँ भैया, आखिर मैं भी दोषी हूँ। हाँ भैया, करण सिंह, अगर चंदा को मारना चाहते हो तो साथ साथ मेरा भी खून कर दो भैया, मैं भी इस संसार में जीना नहीं। इस गरीब के हाथ में इतनी ताकत नहीं कि एक जमींदार के भाई का कत्ल कर दी। करण सिंह, मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन चंदा को भूल जा मेरे भाई, मैं तेरे आगे हाथ छोड़ता हूं, भूल जा मेरे भाई। नहीं भैया, ये करण सिंह दुनिया संसार भूल सकता है, लेकिन चंदा को कभी नहीं भूल सकता। नहीं करण सिंह, मेरी बहन को भूल जा, क्योंकि मेरी इज्जत तो चली गई मेरी भाई। एक बार इज्जत चली गई तो दोबारा इज्जत वापस नहीं आती। अब मैं ये कलंकित मुख लेकर किस तरफ जाऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। नहीं भैया, मैं चंदा को कभी नहीं भूल सकता, और एक न एक दिन भैया मैं आपसे वादा करता हूं कि एक न एक दिन चंदा की डोली मेरी हवेली जाएगी। हाँ, क्या कह रहा है? हाँ भैया। आखिरकार आज तेरे भाई ने मेरे बाबूजी को और मेरी बहन को बहुत मारा। आखिरकार मेरे बूढ़े बाबूजी ने क्या बिगाड़ा था? क्या कहा? मेरे बड़े भैया ने यहाँ आकर बाबूजी को और चंदा के ऊपर हाथ उठाया। नहीं बड़े भैया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया, अगर मेरे बड़े भैया यहाँ आए हैं तो मेरी बात को गौर से सुनो। बताओ करण सिंह, क्या कहना चाहते हो? भैया, लेकिन पहले वादा करो कि जो मैं कहूंगा वो आप हंसते हंसते करोगे। करण सिंह, बोल तू क्या कहना चाहता है? तू जो कहेगा ये राजेश वही करेगा, चाहे राजेश की जान क्यों ना चली जाए। बोल, आखिर तो कहना क्या चाहता है? भैया तो जाओ भैया, इसी वक्त हवेली चले जाओ भैया, इसी वक्त। जाओ भैया, इसी वक्त हवेली चले, शर्त भैया से मेरे बता देना तुम, शादी घर से चंदा की करते इनकार है, शादी मंदिर में मेरी रचा देना तुम। हाँ भैया। करण सिंह, भैया मेरा कहना स्वीकार करो, और आप इसी वक्त मेरी हवेली जाओ और मेरे बड़े भैया से शादी का इजहार करो। अगर मेरे बड़े भैया इनकार करते हैं, अगर मेरे बड़े भैया चंदा की और मेरी शादी से इनकार करते हैं, तो मेरे भैया के सामने अपनी शर्त रख देना। हाँ भैया, ये शर्त जरूर रख के वहां से आना कि अगर शादी हंसी खुशी से नहीं करोगे तो चंदा और करण की शादी हम मंदिर में कराएंगे। हाँ भैया, मैं तुम्हें वचन देता हूं, और ईश्वर की सौगंध भैया,
मैं हंसते हंसते चंदा के साथ मंदिर में शादी रचा लूंगा। हाँ भैया। ठीक है करण सिंह, आज तेरे कहने से मैं तुम्हारी हवेली जरूर जाऊंगा, लेकिन जानते हो करण सिंह, तुम्हारे बड़े भैया इस वक्त बहुत गुस्से में है। शायद किस वक्त ये राजेश तुम्हारी हवेली पर गया तो ये जिंदा वापस नहीं आएगा मेरे भाई। नहीं भैया, हाँ मेरे भाई, ऐसा मत कहो मैं भैया। सच कह रहा हूं। इसलिए मैं कल सुबह तुम्हारी हवेली पर जरूर जाऊंगा और तुम बच्चों की खुशी के लिए हाँ मैं अपने भैया। प्राण को निछावर कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों पर आज नहीं आने दूंगा। तेरी बड़े भाई के पास जरूर जाऊंगा। ठीक है भैया। हाँ मेरे भाई, मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, आप धन्य हैं बड़े भैया। और हर एक बहन को तुम जैसा भाई मिले। हाँ भैया, आप महान हैं भैया। तुम लोगों की खुशी के लिए ये राजेश कुछ भी कर सकता है। जरूर जाऊंगा तेरे बड़े भाई के पास, कल सुबह होते ही मैं जाऊंगा। लेकिन याद रखना, इस गरीब के साथ खिलवाड़ मत करना मेरे भाई। नहीं बड़े भैया, अन्यथा मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं हंसते हंसते चंदा के साथ मंदिर में शादी रचा लूंगा भैया। ठीक है मेरे भाई। हाँ बाबूजी, तो मैं चंदा को लेकर झोपड़ी पर चलूं, क्योंकि ये राजेश हवेली जा रहा है। सुबह होते होते हवेली पर पहुंच जाएगा। हाँ बाबूजी।